नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी। आप सभी का अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हमारे साथ एडवाइजर इनोवेशन हब एकेटीयू और स्टार्टअप के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एसपी मिश्रा सर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत शिक्षा एक्सपो छात्रों के लिए कितना उपयोगी साबित होगा। सर, सबसे पहले अमर उजाला में आपका स्वागत है। सर, भारत शिक्षा एक्सपो से छात्रों को कितना बेनिफिट होगा? ये सचमुच एक बहुत अच्छा प्रयास हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें स्कूल के छात्रों के साथ साथ कॉलेज के छात्र भी आ रहे हैं। वो चाहे किसी स्ट्रीम में पढ़ने वाले हों, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और इस एक्सपो में छात्रों को व्यवहारिक रूप से भी ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में यदि आपकी सोच अच्छी हो और सोच उस तरफ हो जिसके आधार पर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये जैसे एक वर्कशॉप है, एक छोटा सा वर्कशॉप किया, आइडिया वर्कशॉप। आइडिया के वर्कशॉप करने के बाद में उसका डिजाइन बनाना है, डिजाइन बना के प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोटोटाइप बनाने के बाद में उसको हमको फैलाना है, इस्टेब्लिश करना है एक इंडस्ट्री। तो कैसे बनाएं, कैसे उसको मार्केट में ले जाएं, तो ये सारी चीजें ये एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद ये समझ सकते हैं। बच्चे लोग बहुत तरह के इनोवेटिव आइडियाज जो यहाँ पर लगाए गए हैं, उस इनोवेटिव आइडिया को देखते हैं और सबसे बड़ी चीज उनके मन में आती है कि हमारे जैसे बच्चों ने इसको बनाया है, तो जब वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। ये उनके मन में ख्याल आता है और उनके मन में ये ख्याल आता है कि समाज में जो हमारी समस्याएं हैं, उन सब वो समस्याएं हमको आइडिया देती हैं कि इसके समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो यदि बच्चे हमारे समाज के लिए संवेदनशील हो जाएं और उसके समाधान के लिए, उसके समस्याओं के समाधान के लिए आइडिया खोजने लग जाएं, तो इस देश को वो कहां से कहां ले जा सकते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। सर, आपको स्टार्टअप का जनक माना जाता है। सर, आपका ये विंग कहाँ से आया था स्टार्टअप करना है और आज स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है सर? ये जो विकसित देश हैं, विकसित देश में जो स्टार्टअप है ये बड़ा कॉमन चीज है। और हम लोगों ने देखा कि देश को यदि विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो स्टार्टअप को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। स्टार्टअप का मतलब लोगों के अंदर वो मानसिकता भरनी पड़ेगी कि हम अपना काम कर सकते हैं, हम भी नौकरी दे सकते हैं। नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइडिया वहीं से आया और इसके बाद में ये विद्यार्थियों के बीच में इन चीज़ों को हम लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया और इसको पढ़ाने की बात भी शुरू कर दी। जैसे सीबीएसई में एंटरप्रेन्योरशिप का 10+2 में वोकेशनल स्ट्रीम में करिकुलम है, तो वहां से हम लोगों ने शुरू किया बीज बोने का काम, कि बीज बोएंगे सही दिशा में तो उसमें वो पौधे बढ़ेगा, उसमें फल फूल सब लगेंगे। तो बीज बोने का काम शुरू कर दिया। तो स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, तो एक मदारी की तरह काम करना है। जैसे मदारी डमरू बजाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद अपना तमाशा दिखाता है। तो हम लोगों ने ये डमरू बजाने का काम शुरू किया। अब बच्चे आने लग गए तो अब तमाशा दिखाने का काम शुरू कर दिया और उनको कहा कि तुम भी मदारी बन सकते हो, बन जाओ। सर, अभी देखा जाता है कि शिक्षा में गवर्नमेंट, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी शिक्षा में वो बजट नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत सी चीजें रुक रही हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या अभी बजट की जो कमी है उसे और बढ़ाया जाना चाहिए? अभी जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हम कह सकते हैं इनोवेशंस का जो बजट हमारे पास है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से कम नहीं है। और अभी एक अवेयरनेस वाले काम में हम लोग सब जुटे हुए हैं, इनोवेशंस के अवेयरनेस में। जैसे ये एक्सपो लगा, ये एक्सपो के माध्यम से इनोवेशंस का अवेयरनेस हम बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हर कॉलेज में इनोवेशंस के वर्कशॉप होने लगे, हर कॉलेज में इसके कॉम्पिटिशन्स होने लगे, आइडिया कॉम्पिटिशन। एक जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आइडिया कॉम्पिटिशन होने लगे हर कॉलेज में। वो पोस्टर्स कंपटीशन होने लग गए कि आप इनोवेटिव आइडिया का एक पोस्टर बना के दीजिए। तो इनोवेशन एक नया शब्द नहीं है, अब ये शब्द बच्चों के बीच में आ गया। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब शब्द नए नहीं,
अब हर बच्चा सोचता है कि यदि हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हम उससे अलग हट के कोई काम करने के बारे में बात करें। और फिर इसके माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि विकसित देशों में क्या है, और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम कंट्री बनना चाहते हैं। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ बनाना चाहते हैं, हम कोई भी चीज बाहर से नहीं लेना चाहते। तो इसलिए अब हमारा प्रयत्न इस दिशा में इस तरह से होने लग गया, और हम समझते हैं कि इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। यदि सही कार्यक्रम है और सही प्रोजेक्ट, सही एक्टिविटी किसी को करना है तो उसके लिए बजट उपलब्ध है। सर लास्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति को लेकर अभी भी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं सही है, उसको जल्दबाजी में लागू कर दिया गया, आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू कर दिया गया। सर उस पे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा लंबा करियर रहा है और आप देखते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति छात्रों के हितों के लिए ही है कि या जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं, हम तो क्रिटिसिज्म को अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं इसलिए कि उस क्रिटिसिज्म से कुछ अच्छी बातें निकल के आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें। बेसिकली क्या है, नई शिक्षा नीति में एक सर्वांगीण विकास की बात है। एक समग्र रूप से बच्चों को गढ़ने बनाने की बात है। जैसे हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, तो इसमें संस्कार की भी बात है, हम इसमें रोजगार की भी बात करते हैं, हम इसमें वैश्विक विद्यार्थी बनाने की बात करते हैं। छोटी सोच ना हो, हमारी ना हो, हमारी सोच बहुत बड़ी हो, विश्व स्तर की सोच हो, तभी हम विश्व स्तर पर जा पाएंगे, तभी हम बड़ा बन आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें। बेसिकली क्या है, नई शिक्षा नीति में एक सर्वांगीण विकास की बात है। एक समग्र रूप से बच्चों को गढ़ने बनाने की बात है। जैसे हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, तो इसमें संस्कार की भी बात है, हम इसमें रोजगार की भी बात करते हैं, हम इसमें वैश्विक विद्यार्थी बनाने की बात करते हैं। छोटी सोच ना हो, हमारी ना हो, हमारी सोच बहुत बड़ी हो, विश्व स्तर की सोच हो, तभी हम विश्व स्तर पर जा पाएंगे, तभी हम बड़ा बन पाएंगे। अब हम छोटे दायरे में एक अपने आप को सीमित करने के बजाय इतना बड़ा हम अपने आप को बनाने की बात करना चाहते हैं। इसलिए मेरे विचार से क्या है, इसको समझने में थोड़ा समय लगे। जैसा कि आपने सुना, सर ने कहा कि इस एक्सपो से छात्रों को एक नई दुनिया मिलेगी। ये एक्सपो छात्रों के लिए काफी कारगर साबित होगा। इनोवेशन से ही विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।